जय बाबा वीर बुलाकी की। जय हो कमाल का सैयद की। जैसा कि मैं आप लोगों को आज बताना चाहता हूँ, बाबा वीर बुलाकी कौन है, कहाँ से है, कैसे ये इतनी बड़ी पद पे पहुँचा है। ये बुलाकी जो है ये झारवीर का लड़का है। ये कोई वाल्मीकि समाज से कोई बिलोंग नहीं करता, ठीक है। और आपने देखा होगा जब किसी भगत पे पूछा नहीं निकलती है या पूछा पे नहीं चढ़ता है तो क्या करते हैं भगत लोग कि कह देते हैं कि जी ये बुलाकी है, ये बुलाकी मसान है, जब किसी की पूछा नहीं निकलती है। क्योंकि ये बदनाम तो पहले ही कर रखा है, ये भगत लोगों ने बदनाम करा। और ये कोई ऐसी शक्ति नहीं है कि कह देते ना भाई ये तो एक पल में ही काम कर देता है, एक टॉफी पे भाग देता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सारा एक भ्रम फैला रखा है। ये इतनी बड़ी शक्ति है और ये इतना बड़ा सज्जन सच्चा देव है कि इसके बराबरी पे मुझे तो कोई लगता नहीं है। मैं अपने दिल की बताता हूँ, मुझे तो कोई लगता नहीं है कि इसकी बराबर का इसके सच्चा कोई देव है। जब ये अपनी पे आ जाता है ना तो अपने भगत को आसमान में उठा देता है। और मैंने सुना है कि लोग कहते हैं ये गुरु गोरखनाथ की आन से रुकता है, उसकी आन मानता है। नहीं भाई, ये गुरु गोरखनाथ की आन से नहीं रुकता, क्योंकि ये गुरु गोरखनाथ से ही उसी के जरिए निकाला हुआ उसके गर्भ से था ये, ठीक है। ये गुरु गोरखनाथ की कोई आन नहीं मानता, ये मानता है सिर्फ कमाल का सैयद की आन मानता है। और ये किसी की माता काली की आन मानता है बस, और ये किसी की आन नहीं मान सकता। क्योंकि जब ये पेट में था तो गुरु गोरखनाथ ने ही इसको गर्भ से अपनी शक्ति से बाहर निकाला था। तब ये गर्भ से गिरा था और गिर के इसके ये जब गिरा था जो जहाँ कंजली वन में जो गुरु गोरखनाथ का धूना लगा हुआ था उसमें जाके ये टकराया, तो इसके दो हिस्से हो गए थे। एक हिस्सा जमुना में गिर गया था और एक हिस्सा वहीं गुरु गोरखनाथ के धूने पे ही वहीं पे रुक गया था। जो कंजली वन जो रुका था वो कंजली वन में काले देव के नाम से प्रसिद्ध है। आज भी वो काले देव के नाम से पूजा जाता है, कंजली वन का काला देव, ठीक है। वो भी बुलाकी का ही एक हिस्सा है, कह सकते हो। वो भी एक दूसरा बुलाकी है, क्योंकि कोई भी है जब एक आदमी के दोस्त से है जाते हैं तो नाम तो उसी का रहेगा ना। और ये आ गया था जमुना में बह के। फिर कोई गुरु था, वो अपना कहते हैं, मैंने गुरुओं से सुना है कि वो अपने सूअर चरा रहा था तो उसको ये जाता हुआ मिल गया। उसने इसे रोक लिया, पकड़ लिया कि देखा कितना अच्छा बच्चा जा रहा है। उसने इसे पाला। वो वाल्मीकि समाज से बिलोंग करता था। उसके बाद उसने पारा तो ये ऐसे ही बताते हैं बड़े लोग कि ये सूअर चराता था। तो किसी ने कहा तू ठाकुर का लड़का होके तू ये काम क्यों करता है? अरे इससे अच्छा गुरु आपको मिल जाएगा, आप तलाश करो। यहाँ से आगरा शहर में एक पठान रहता है, आप वहाँ पे जाओ, इससे अच्छा गुरु है। तो ये वहाँ से चला। जब चलने लगा तो इसके गुरु ने इसे पूछा कि भाई आप कहाँ जा रहे हो? कि मैं गुरु की तलाश में जा रहा हूँ। गुरु है तो गया मैं तुम्हारा? नहीं, कोई तुमसे भी शक्तिशाली गुरु है, मैं उसके पास जा रहा हूँ। उसने बोला था नहीं, अहंकार में आके कि नहीं मेरे से बड़ा कोई गुरु नहीं है। उसने बोला किस बात की, क्या वो वचन है? उनकी ये वचन है, अगर मेरे से बड़ा गुरु मिल जाता है जो तुमको रोक ले तो जो तुम सज़ा देना चाहते हो मैं लेने को तैयार हूँ। तो इसने बोला था देख ले, अगर गुरु तुझसे बड़ा मिल गया तो मैं तुझे मार दूँगा। उसने बोला ठीक है। तो ये जब चला था तो ये किसी पे नहीं रुका, तो ये बात पहले ही फैल गई। तो वहाँ 5 जो पठान थे ना, ये जो जो कमाल का सैयद है, ये पठान है। तो उनकी मीटिंग हुई तो उन्होंने कही कि इसको कमाल का सैयद ही रोकेगा। तो कमाल का सैयद जो था वो पहलवान था, ठीक है।
तब उसने इसे रोका। रोकने के बाद इसने उसको गुरु माना। जो अंधा कुआं है ना, उस कुएं में लेके ये कमाल का सैयद इसको दांका था। ऊपर से हथनी ने इसको धक्का दिया था। फिर माता कालका का वहाँ आह्वान हो गया। उसके बाद फिर ये उसने बोला, गुरु मैंने तुम्हें आज से गुरु मान लिया, पर मेरा वचन है किसी से, मैं अपना वचन पूरे करके आऊँगा, आप मुझे एक बार जाने दो। तो इसको वहाँ से कमाल का सैयद ने इसको बोल दिया कि आप जा सकते हो। वहाँ पे ये लौट कर आया तो इसने बोला, गुरु मुझे तुमसे बड़ा गुरु मिल गया है और मैं तुमको मारूंगा क्योंकि मेरे तेरे वचन हैं। तो इसने तब उनको मारा था, अपने गुरु को। ठीक है। और भाई ये लोग कहते हैं कि ये सुअर लेता है, वो लेता है, कुछ लेता है, उसकी बलि लेता है। ऐसा कुछ भी नहीं लेता। ये सिर्फ अपना एक लड्डू, एक खजूर, सिगरेट, बोतल, इलायची, पान, ये लगता है, और एक मदरा, ये इसका भोग है। और ये इतना सज्जन देव है भाई कि बहुत ज़्यादा। अगर आप इसकी, ये ऐसे बातों से नहीं चलता, क्योंकि मैंने अफवाह देखी है, बहुत से कहते भैया ये तो ऐसा प्रचंड है कि चुटकी बजाते ही चल देता है, ये कर देता है, वो कर देता है, बर्बाद कर देता है। भाई आप जिस ढाल में किसी को ढालोगे वो उसी ढाल में ढलेगा। अगर आप शराबी के पास बैठोगे तो आप शराब पीने लग जाओगे। आप अगर जैसे भी इंसान के पास बैठोगे वो वैसा ही आपको डिफेक्ट पड़ता है। ठीक है। आप किसी अच्छे के साथ में बैठो तो आप अच्छा ही सीखोगे, अगर बुरे के साथ में बैठोगे तो बुरा ही सीखेगा। ये भी सतवां सा बच्चा ही है। ठीक है। आप जिस ढाल में किसी को ढालोगे वो उसी ढाल में चलेगा। ये एक बार किसी का दामन पकड़ लेता है, बातों से नहीं छोड़ता। अगर आप अपने सच्चे विचारों पे हैं, सच्चे मन से हैं, तो ये भी सच्चा है। और एक बात बता दूँ, ये वशीकरण का ना वो चीज़ है, वशीकरण के लिए तो बस बुला के जाना जाता है, तो सिर्फ वशीकरण के लिए जाना जाता है मेरे भाई।